तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हमारा ड्रोन करंटली हो गया क्रैश। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है, तो कोशिश कीजिए ऐसा कोई हादसा ना हो, क्योंकि ड्रोन बहुत महंगा आता है और इस तरीके की चीज़ें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DJI ड्रोन्स में मिलने वाले एक और बेहतरीन फीचर की। करंटली जो आप वीडियो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वीडियो दोस्तों मैंने शूट किया है सोलो, वो भी DJI के एक्टिव ट्रैक को यूज़ करके। DJI के जितने भी ड्रोन्स हैं करंटली मेरे हाथ में है, तो ये है DJI का Air2S ड्रोन, और इस ड्रोन में भी आपको मिलता है एक्टिव ट्रैक का फीचर। एक्टिव ट्रैक के फीचर को यूज़ करके ईजिली अगर आप सोलो कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये फीचर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, तो आप भी कुछ इस तरीके के शॉट्स ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट कंटिन्यू करते हैं वीडियो को और देखते हैं किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं एक्टिव ट्रैक के फीचर को। मेरे पीछे आप साइकिल देख रहे हैं, तो मैं इसी साइकिल को भी चलाने वाला हूँ और इस ड्रोन को यूज़ करके हम करेंगे एक्टिव ट्रैक। फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके का फुटेज आपको देखने को मिलता है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप एक्टिव ट्रैक को यूज़ कर रहे होंगे। सबसे पहली बात, आप हमेशा ऐसे लोकेशन में फ्लाई कीजिए जहाँ पर ज़्यादा पेड़ ना हो, ज़्यादा वायर्स ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक के जो वायर्स जाते हैं ऊपर से उसमें टकरा के आपका ड्रोन क्रैश हो सकता है। ऑल्दो इसमें ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस या फिर जो भी अवॉइडेंस वाला सिस्टम है, काफ़ी सारे सेंसर्स लगे हैं इस ड्रोन में, बट फिर भी अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो इट्स अप टू यू। ऑल्दो ये सारे सेंसर्स वर्क करता है, डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करता है, बट इट्स ऑल अबाउट रिस्क, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कब कौन सा सेंसर काम करे, हो सकता है कोई पतली वायर आ जाए, डिटेक्ट ना कर पाए, उसमें भिड़ जाए और आपको ड्रोन क्रैश हो जाए। इस चीज़ से बचने के लिए आप हमेशा ऐसी लोकेशन में फ्लाई कीजिए जहाँ पे ज़्यादा पेड़ ना हो और ज़्यादा वायर्स वगैरह ना हो, तो ज़्यादा आपका ड्रोन सेफ़ रहेगा। तो फटाफट मैं कनेक्ट करता हूँ मेरे ड्रोन को हमारे रिमोट कंट्रोलर के साथ, उसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। तो ड्रोन तो हमारा हो गया कनेक्ट और ये रहा हमारा रिमोट कंट्रोलर। इसके भी मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ सो दैट आप देख पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पर ऑपरेट कर रहा हूँ, तो आपके लिए भी समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप भी कुछ इस तरीके के शॉट्स ले सकते हैं कहीं भी अगर आप सोलो मूव कर रहे हैं या फिर सोलो घूम रहे हैं। अगर आपके साथ कोई दूसरा बंदा नहीं है तो आप इस तरीके के फीचर को यूज़ करके बेहतरीन फुटेज ले सकते हैं। Home point updated. करंटली हमारा ड्रोन हो गया कनेक्टेड। यहाँ से मैं इसे अप्लाई करूँगा और उसके बाद फिर हम आगे की चीज़ें देखेंगे। तो करंटली ड्रोन को तो हमने कर दिया यहाँ से, क्योंकि उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है, और यहाँ पे मैं इसके स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेता हूँ सो दैट आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ओके, तो यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है हमारा, और देखिए कुछ इस तरीके का सिस्टम आपको दिखता है सब पहले। तो यहाँ ड्रोन में आपको दिख रहा होगा मैं करंटली यहाँ पे नीचे खड़ा हूँ, और मैं क्या करूँगा, एक्टिव ट्रैक को यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है। ड्रोन को सिंपली फ्लाई कर लीजिए, रिकॉर्डिंग यहाँ से मैं ऑन कर लेता हूँ सो दैट आपको अभी फुटेज दिखा सकूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने आप को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, और जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, और इसका AI आपको बताता है कि जिसे आपने सेलेक्ट किया है वो कार है, बाइक है, ह्यूमन है, तो सब कुछ यहाँ पर डिस्प्ले करता है। जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे सिंपली मुझे क्लिक करना है एक्टिव ट्रैक के ऊपर, और यहाँ पे देखिए एक्टिव ट्रैक पर क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आ गया है ट्रेस और पैरेलल। ट्रेस यानी कि आपके बैकग्राउंड में जैसे जैसे आप मूव करेंगे आपके पीछे से ड्रोन आपको ट्रेस करेगा, और पैरेलल का मतलब होता है कि ड्रोन आपके पैरेलली, सर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मुझे पैरेलली ट्रैक करेगा। तो करंटली सबसे पहले हम ट्राई करेंगे ट्रेस को, उसके बाद ट्राई करेंगे पैरेलल, ठीक है। तो दोनों में ही आपको फुटेज दिखाएंगे किस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है। और यहाँ से जब मैं निकलूँगा साइकिल लेके तो रिमोट को मैं यहीं पे छोड़ने वाला हूँ और ये ड्रोन मुझे ट्रैक करता रहेगा, ठीक है। एक्टिव ट्रैक पे हमने, और यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे गो। अब ड्रोन ऑटोमेटिकली अपना जो भी उसका AI का फीचर है वो करेगा। मैं रिमोट कंट्रोलर को यहाँ पर रखता हूँ, रिमोट कंट्रोलर को हम यहाँ पर रखिए, और हम यहाँ से अब साइकिल लेंगे और यहाँ से चलेंगे थोड़ा सा आगे, और आगे चल के देखते हैं किस तरीके से मुझे ट्रैक करता है। चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं किस तरीके से ड्रोन मुझे ट्रैक कर पाता है या नहीं। तो आप देख रहे हैं तो किस तरीके से ड्रोन मुझे ट्रैक कर रहा है बड़ी आसानी से। ड्रोन जस्ट मेरे पीछे ही उड़ रहा है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं।
ये बहुत ही अच्छा फीचर है। थोड़ा सा इससे यहाँ से हम वापस चलते हैं और उसके बाद यहाँ से वापस चलते हैं क्योंकि कैमरा हमने छोड़ दिया है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से मूव भी करता हूँ तो आप देखिए ड्रोन बड़े ही आसानी से मुझे ट्रैक करता हुआ जा रहा है। तो दोस्तों आपको दिख ही रहा होगा किस तरीके से ये फुटेज रिकॉर्ड हो रहा है और मैं बिल्कुल ही सोलो हूँ क्योंकि रिमोट मेरे पास है नहीं। आप देख रहे हैं मैं तो साइकिल चला रहा हूँ और मैंने रिमोट को रख दिया है एक प्लेस के ऊपर। और दोस्तों आपने देखा किस तरीके से ड्रोन हमें ट्रैक कर रहा है। और ये तो हो गया ट्रेस वाला फंक्शन। अब ट्राई करते हैं पैरेलल फंक्शन, पैरेलल किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, उसे भी ट्राई करके देखते हैं। यहाँ से मैं इसे कर दूंगा स्टॉप और फिर से एक्टिव ट्रैक यूज़ करेंगे और यूज़ करेंगे पैरेलल फंक्शन। हमने गो पे क्लिक कर दिया और अब देखते हैं पैरेलल फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको फुटेज में दिख रहा होगा किस तरीके से ड्रोन हमारा जा रहा है पीछे। मुझे यहाँ से साइकिल वापस लेना पड़ेगा और मेरे पीछे एक हाई टेंशन वायर भी है। अच्छी बात यह है कि अभी तक ड्रोन उसमें टकराया नहीं है एंड जस्ट विश फॉर द बेस्ट फिर ड्रोन उसमें ना टकराए। तो अब देखिए, और जब भी एक्टिव ट्रैक का फंक्शन यूज़ करते हैं हम तो हमारा ड्रोन हमेशा कोशिश करता है कि ये मुझे पैरेलल में, मतलब ये फ्रेम के सेंटर में रखे और ज़्यादा इधर उधर ना जाए। अब देख रहे हैं ड्रोन जस्ट मेरे पीछे ही है और ये पैरेलली मुझे ट्रैक करता रहेगा। काफ़ी अच्छा फीचर है और काफ़ी यूज़फुल फीचर भी है ये। और यहाँ पे पेड़ वगैरह भी है तो मुझे बस ये लग रहा है कि कहीं, वैसे पेड़ वगैरह में इशू नहीं है क्योंकि पेड़ तो बड़े होते हैं और हमारा ऑब्स्टेकल सेंसर जो है वो डिटेक्ट कर लेगा, पेड़ में भिड़ेगा नहीं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वायर्स भी काफ़ी ज़्यादा है, वायर्स भी है, पेड़ भी है। ऑब्स्टेकल सेंसर वैसे काम तो अच्छा कर रहा है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से एक्टिव ट्रैक फीचर यूज़ होता है। इसको यूज़ करने में ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत ही आसान है, आप भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं। उम्मीद कर एक्टिव ट्रैक का जो फंक्शन है इस फंक्शन को करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आ जाओ नीचे आ जाओ, चलते हैं कार। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो आपने देखा किस तरीके से हमारा ड्रोन करंटली हो गया क्रैश। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है, तो कोशिश कीजिए ऐसा कोई हादसा ना हो क्योंकि ड्रोन बहुत महंगा आता है। और इस तरीके की चीज़ें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। हमारे तो छोटे कंटेंट क्रिएटर तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस तरीके का क्रैश। अच्छी बात यह है कि ड्रोन को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ड्रोन बच गया क्योंकि साइडवेज ड्रोन फ्लाई हो रहा था, इस वजह से क्रैश हो गया क्योंकि साइड में कोई भी सेंसर नहीं मिलता है DJI 2S में। तो बस ये था आज का वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म। ड्रोन हो गया क्रैश, मैं जाता हूँ घर। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।